Rhizobium are also useful bacteria. What do they do? Rhizobium बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया इन प्लांट्स की रूट के अंदर रहते हैं एंड इसका एक बहुत इलॉबरेटेड डायग्राम दिया है डायग्राम नंबर 8.2 में. अगर हम किसी राइजोबियम प्लांट की रूट को निकालें एंड नोड्यूल वाले पार्ट से उसकी स्लाइड बनाकर अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमको ये कैसे बैक्टीरिया रूट के अंदर एंटर करते हैं रूट हेयर के थ्रू एंड वहां पर घर बनाकर रहने लगते हैं. ठीक है. नाउ these are very important bacteria to the plant. What do they do? Rhizobia living in the root nodules supply nitrates and nitrite and amino acids to that plant. ठीक है. ये बैक्टीरिया जमीन से नाइट्रेट एंड नाइट्राइट लेते हैं, अमीनो एसिड्स लेते हैं एंड उस प्लांट को सप्लाई करते हैं एंड इन रिटर्न में एक्सचेंज में वो क्या लेते हैं? प्लांट से कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, ये सारी चीजें उस प्लांट से लेते हैं. तो इट्स जस्ट अ रिलेशन ऑफ गिव एंड टेक. माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन प्रोडक्ट देते हैं प्लांट को एंड प्लांट उसके एक्सचेंज में फूड एंड वाटर देता है उन बैक्टीरियाज को. एंड देयरफॉर इस टाइप का म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस. ठीक है. Definition is given on page number 89, second last paragraph. Mark it. The mutual beneficial relationship, which is called as symbiosis, and Rhizobium bacteria show symbiotic living with leguminous plants. Rhizobium bacteria nitrogenous compound बनाते हैं using atmospheric nitrogen gas. इस प्रोसेस में ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स को दे देते हैं, खुद यूज नहीं करते हैं. एंड लेग्यूमिनस प्लांट के ये एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड ये लेग्यूमिनस प्लांट उनके पॉड के अंदर उनके सीड्स में भर देते हैं एंड देयरफॉर इसीलिए जितनी भी दालें होती हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन बिकॉज वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं ये अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में प्लांट के अंदर सिंथेसाइज होते हैं एंड प्रोटीन बना के उनके सीड्स के अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं बिकॉज दैट इज एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन पॉड्स. पल्ली के अंदर, दानों के अंदर, उसके सीड के अंदर स्टोर होते हैं. फॉर एग्जांपल बीन्स, स्वीट पी, सोयाबीन. ठीक है. इसीलिए एज अ होस्ट बीन्स एंड पल्सेस are the rich sources of protein due to the nitrogenous compound made available by Rhizobium bacteria. ठीक. So होता यह है कि इन लेग्यूमिनेसी प्लांट के जैसे ही क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाती है, हार्वेस्टिंग होने के बाद प्लांट तो मर जाता है, सूख जाता है ना. तुअर एंड मटर के क्रॉप को निकाल लेने के बाद वो जो प्लांट बचते हैं उस प्लांट को जो खेत में किसान लोग होते हैं वो भी उसको एज इट इज जला नहीं देते हैं. प्लांट के जो बचे हुए पार्ट होते हैं, रूट्स एंड अदर पार्ट्स जो होते हैं, वो जानबूझकर अंदर खेत में ही दबा दिए जाते हैं, जिससे होता ये है कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ सकती है एंड इसीलिए आगे आने वाले वापस से जब अगर इस प्लांट की खेती की जाएगी तो वापस से ये फर्टिलाइजर्स के यूज किए बिना एंड बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के ये बैक्टीरिया आगे आने वाली क्रॉप को भी हेल्प कर सकते हैं. इसीलिए कम एक्सपेंसेस में विदाउट यूजिंग फर्टिलाइजर्स ये वर्क आगे की तरफ चलता रहता है फार्मर्स को बेनिफिशियल के फॉर्म में. ठीक है. सो दिस वाज राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर. इसके बाद अपने को एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है व्हिच इज यूजफुल टू अस इज ईस्ट. बेकर्स ईस्ट के नाम से मार्केट में सब जगह इसके ग्रैन्यूल्स मिलते हैं. ईस्ट इज अ फंगस नॉट माइक्रो बैक्टीरिया. ये फंगस होती है बट फिर भी ये हमारे लिए एक यूजफुल फंगस होती है. अगर आप ब्रेड मोल्ड देखो या बाजार से ईस्ट के ग्रैन्यूल्स लेके आओ, ड्राई ईस्ट जो बाजार में मिलता है, इस ड्राई ईस्ट को लेकर आओ और पानी में थोड़ा सा सोक करके रखो. पानी में सोक करके रखोगे तो वो फूल जाएगा एंड फूलने के बाद उसके वो पानी के पार्ट्स अगर आप माइक्रोस्कोप के आके नीचे लगा के देखेंगे ना तो आपको ईस्ट भी माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देगा. नाउ टर्न ऑन पेज नंबर 90. माइक्रोस्कोप के अंदर एक ईस्ट सेल इस तरह से दिखाई देती है एंड ये ईस्ट सेल
अगर उनको प्रॉपर कंडीशन मिलती हो, तो प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन में ईस्ट जो होती है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू मल्टीप्लाई होती रहती है, ठीक है। ये हिट्रोट्रोपिक होती है एंड ये कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर ही ग्रो करती है, ठीक है, ऑटोट्रोपिक नहीं होती। Whose voice is there, beta? Yeast is a unicellular fungus with 1500 different species in existence. ठीक, yeast cell is eukaryotic type of cell and it can reproduce asexually by budding. Generally, yeast जो होती है ये कार्बन कंपाउंड्स जैसे शुगर वगैरह कंपाउंड मिले तो ये अपने आप को बहुत जल्दी फास्ट मल्टीप्लाई करके ग्रो होती है एंड इस प्रोसेस में बहुत सारे न्यूट्रिशंस वो देती है। Yeast cell converts carbohydrate in solution into alcohol and carbon dioxide, and this process of conversion of sugar into alcohol is called as fermentation. And इसीलिए yeast cell जो होते हैं ये fermentation में काम में आते हैं। Done. Page number 90, second last paragraph. Mark करो definition of fermentation. Starting line say yeast grow and multiply very quickly due to the carbon compounds in the sugar solution. In the process of obtaining nutrition, yeast cell convert the carbohydrates in that solution into alcohol and carbon dioxide. This process is called fermentation. Done? Okay. Now, bread कभी घर पे बनाया है? ब्रेड मोल्ड बनाने के लिए जो मैदा होता है, इस मैदे में नीट किया हुआ जो डो होता है, उस नीटेड डो में फंगस डाला जाता है, ईस्ट डाल के उसको थोड़ी देर तक रख दिया जाता है। तो ईस्ट उस शुगर को यूज करके, मैदे की शुगर को यूज करके फर्मेंटेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स आटे के अंदर, मैदे के डो के अंदर बन जाते हैं एंड इसीलिए वो डो फूल जाता है और ब्रेड या पाव जो हम खाते हैं उसके अंदर इसीलिए बहुत सारी जाली जाली दिखाई देती है एंड इसीलिए बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर ईस्ट का यूज होता है। नाउ, जो शुगर फैक्ट्रीज होती है, ईस्ट का यूज वहां पर भी बहुत बड़े अमाउंट में अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, बिकॉज अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड along with sugar in sugar factories. शुगर फैक्ट्रीज में गन्ने के जूस से जब शुगर बनाई जाती है तो उसका एक नीचे गाढ़ा गाढ़ा सा एक सोल्यूशन बच जाता है जो शुगर फैक्ट्री के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लेकिन अल्कोहल फैक्ट्री के लिए वो एक बहुत काम की चीज होती है। बाय प्रोडक्ट होता है शुगर फैक्ट्री का, लेकिन अल्कोहल बनाने के लिए वो सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत काम की चीज होती है। इस सोल्यूशन को बोलते हैं मोलासिस। मोलासिस जो होता है कार्बोहाइड्रेट रिच सोल्यूशन होता है एंड इसीलिए सैकरोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया को यूज करके उसमें फर्मेंटेशन कराया जाता है एंड देयरफॉर फर्मेंटेशन से उस शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर होती है वो अल्कोहल में, इथेनॉल में कन्वर्ट होती है, ठीक। सो ये इथेनॉल प्राइमरी प्रोडक्ट होता है एंड ईस्टर्स एंड अदर अल्कोहल्स भी इसमें बनते हैं। सो जितनी भी स्पिरिट इंडस्ट्रीज हैं इसमें अलग अलग अल्कोहल्स इसी फर्मेंटेशन मेथड से ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के लिए यूज किया जाता है। देन लाइकवाइज जो फ्रूट्स होते हैं लाइक ग्रेप्स, ठीक, इसके अंदर, इन फ्रूट्स के अंदर की जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शुगर होती है, इस ग्रेप जूस की ये भी शुगर फर्मेंट करके, ईस्ट से फर्मेंटेशन करके इससे भी अल्कोहल स्पेशल टाइप का बनाया जाता है विच इज कॉल्ड एज वाइन। तो वाइन जो होती है वो ग्रेप्स से बनती है, ग्रेप्स के अंदर के ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट एंड उससे वो वाइन में कन्वर्ट होती है। प्रोसेस इज ओनली दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस। आजकल ईस्ट जो है ये एक स्पेशल टाइप का ईस्ट, it is used to absorb toxin released during the production of palm oil and heavy metals and minerals released in some industrial processes. एक स्पेशल टाइप का ईस्ट
येरोविया नाम का यीस्ट जो होता है, ये इंडस्ट्रीज में से जो टॉक्सिन्स निकाले जाते हैं, इन टॉक्सिन्स को अब्सॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस टाइप से इस फंगस का यूज बायो रेमिडिएशन के फॉर्म में किया जाता है। एक और एक सैकरोमाइसिस बैक्टीरिया, सैकरोमाइसिस यीस्ट आर्सेनिक नाम का जो हार्मफुल केमिकल निकलता है फैक्ट्रीज से, इस आर्सेनिक पोल्यूटेंट को भी अब्सॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, स्पेशल टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं, समुद्र में जब बड़े बड़े टैंकर्स का एक्सीडेंट होता है, ऑयल स्पिल हो जाता है, तो इस ऑयल स्पिल के कारण समुद्र के जो जीव होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, मराइन लाइफ बहुत हर्ट होती है। एंड ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए भी स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ये बैक्टीरिया उस ऑयल को खाने का काम करते हैं, उसको फर्मेंट करने का काम करते हैं, और वहां से ये बायो रेमिडिएशन के थ्रू इनकी हेल्प लेके ये बड़े बड़े काम किए जाते हैं। सो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 91. 10-minute time is left only, and then we will see antibiotics. So antibiotics एक बड़ी चीज है, and shall we take this in next class? Probably tomorrow I will take another class. I wish मैं ले पाऊँ अगर, ठीक है? So now turn on your videos and let us discuss about this. Yes, please. हाँ, समीक्षा, जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं उनके लिए फिर से we have seen Rhizobium bacterium and yeast. So इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे वन सेंटेंस के आंसर क्वेश्चन आते हैं, या मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि अल्कोहल बनाने के लिए एक्चुअली किस शुगर को किस अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। सो ये छोटे छोटे जो सेंटेंसेस है, इसको मार्क कराऊं क्या आप लोगों को? चलो राइजोबियम से मार्क करना शुरू करते हैं। सिम्बायोसिस का डेफिनेशन मार्क किया है, सिम्बायोसिस का डेफिनेशन मैंने मार्क कराया था। Yes, ma'am. हाँ, तो इसमें और एक चीज मार्क करो, 89 पेज पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, राइजोबिया प्रोड्यूसेस नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, Yes, ma'am. ये मार्क करो। आफ्टर दैट मैम फिर से बोल रहे हो ना, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज नहीं आई। पेज नंबर 89 लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से, Rhizobia produce nitrogenous compound from atmospheric nitrogen in the process of nitrogen fixation. Then come to page number 90. पेज नंबर 90 का सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, ईस्ट सेल से